नमस्कार मित्रों। जब हमारे वैज्ञानिक अपनी पूर्व की मान्यताओं को गलत पाते हैं तो परिभाषाओं में परिवर्तन कर दिया जाता है। अपनी गलती नहीं मानी जाती है और यह कहा जाता है कि इसका आशय कुछ और था। वर्तमान समय में सूर्य के बारे में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी तक विज्ञान यह मानता था कि सूर्य गर्म है, सूर्य का वातावरण और सूर्य का अपना क्षेत्र विज्ञान के द्वारा कुछ टेम्परेचर के रूप में बताया गया था। सूर्य का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है और सूर्य का जो वातावरण है कोरोना, उसका वातावरण सूर्य का वातावरण कोरोना के रूप में जो हमें दिखाई देता है वह लगभग 2.5 लाख डिग्री सेल्सियस का अभी तक बताया जा रहा था। लेकिन अभी हाल में ही अमेरिका के नासा द्वारा एक प्रोजेक्ट भेजा गया जो सूर्य के वातावरण को छूकर उसका अध्ययन कर रहा है। सूर्य का वातावरण छूना ही यह सिद्ध करता है कि वहाँ का तापमान इतना ज़्यादा नहीं है जितना बताया गया है। 2 से 2.5 लाख डिग्री सेल्सियस में यह अभियान सफलतापूर्वक किसी भी प्रकार चल नहीं सकता और यह चल रहा है। लेकिन इस सफलता और प्राचीन मान्यताओं की असफलता के बाद विज्ञान ने एक परिवर्तन कर दिया। उनका कहना है कि टेम्परेचर का मतलब गर्मी नहीं होता। अब टेम्परेचर का मतलब गर्मी से हटा दिया गया है। मुख्य रूप से तो हुआ यह है कि अभी तक जो वह मानते थे कि सूर्य गर्म है, सूर्य का कोरोना गर्म है, अब चूंकि यह पता लगा कि सूर्य का कोरोना गर्म नहीं है तो उन्होंने टेम्परेचर की परिभाषा में बदलाव कर दिया। उनका मानना है कि टेम्परेचर का अर्थ, टेम्परेचर की परिभाषा में जो बदलाव किया गया है उसके अनुसार टेम्परेचर का आशय गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की योग्यता है। गर्मी नहीं है, योग्यता है। तो वहाँ पर गर्मी नहीं है क्योंकि जो प्रोजेक्ट नासा द्वारा सूर्य के वायुमंडल को छू रहा है, कार्य कर रहा है, उसकी क्षमता केवल 2.5 से 3000 डिग्री सेल्सियस सहन करने की है और जबकि 2.5 से 3 लाख डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान अभी तक बताया जा रहा है। तो उससे लगभग यह सिद्ध होता है कि सूर्य के जो वायुमंडल है जिसका तापमान अभी तक 2.5 से 3 लाख डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा था वह इतना नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक अपनी बात को सिद्ध करने के लिए टेम्परेचर के परिभाषा में बदलाव करके अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। भविष्य में यही सिद्ध होगा कि सूर्य भी गर्म नहीं है। सूर्य से किरणें जो निकलती हैं वह यदि किसी से टकराती हैं और उनका घनत्व अधिक होने के कारण वह पदार्थ जिससे सूर्य की किरणें टकराती हैं वह पदार्थ गर्मी उत्पन्न कर सकता है। सूर्य अपने आप में
प्रारंभ में ही गर्मी उत्पन्न नहीं करता। सूर्य के किरणें विकिरित होती हैं, सूर्य किरणों को उत्सर्जित करता है और वह किरणें सूर्य के वातावरण से निकलकर सूर्य के चारों ओर विकिरित होती हैं और वो किरणें जब किसी ग्रह पर, किसी पदार्थ पर पड़ती हैं तो अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग परिणाम देती हैं। पृथ्वी पर, ग्रहों की सतह पर जब सूर्य की किरणें टकराती हैं तो गर्मी उत्पन्न होती है। किसी वायुमंडल के अंदर जब किरणें टकराती हैं तो वहाँ की वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन करती हैं। अनेकों कार्य हैं। विज्ञान अभी प्रारंभिक श्रेणी में है, परिभाषाएं बदलता है, अपनी कमियों को कमी ना बताकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। यही अंतर है विज्ञान और सत्य में। सत्य कभी भी बदलना नहीं पड़ता और विज्ञान सदैव परिवर्तनशील होता है, क्योंकि विज्ञान के प्रत्येक दिन, प्रत्येक आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के उपकरण पैदा किए जाते हैं। उपकरणों के द्वारा प्रमाणित करने का जब प्रयास किया जाता है तो उनकी थ्योरी में गलतियां प्रकट होने लगती हैं और उन गलतियों को छिपाने के लिए परिभाषाएं, अर्थ और आशय बदले जाते हैं। तापमान की परिभाषा सामान्य रूप से यही समझी जाती है, जैसे हम कहें इसका तापमान इतना है। पानी, जल का तापमान 100 डिग्री होता है, तब यह भाप में बदल जाता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्म अवस्था में हो जाता है तब वह भाप में बदलता है। तो टेम्परेचर को अब गर्मी से थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। देखते हैं आगे क्या परिवर्तन और होता है। हमारा आदित्य L1 भी सूर्य की खोज में तो नहीं, सूर्य के बारे में ज्ञान अर्जित कर रहा है, सूचनाएं एकत्रित कर रहा है। वह क्या परिणाम लेकर आता है, उसके क्या परिणाम घोषित किए जाते हैं। आजकल विज्ञान में यह भी बड़ा विडंबना की बात है कि विज्ञान भी अपने आप को व्यापारिक संस्था बना चुका है। वह भी पूर्ण रूप से परिणाम नहीं सार्वजनिक करता है। वह अपने प्राप्त परिणामों का व्यवसायीकरण करने के बाद ही उसको सार्वजनिक करता है। तो विज्ञान द्वारा अभी तो यही कहा जा रहा है, कम से कम सूर्य और अंतरिक्ष के संबंध में, कि टेम्परेचर का आशय गर्मी नहीं है। और वह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको पता लग गया है कि सूर्य से गर्मी नहीं आती, यानी कि सूर्य गर्म नहीं है। इतना जानकारी अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको निकट भविष्य में इस संबंध में और भी जानकारियाँ तकनीकी रूप से एकत्रित करके दूंगा। लेकिन मैं पिछले 20-25 वर्षों से लगातार यही कह रहा हूँ कि सूर्य गर्म नहीं है, सूर्य से गर्मी नहीं आती। लेकिन मेरी इस बात को कोई मानता नहीं, क्योंकि मैं विज्ञान के किसी
संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं मात्र वेदों का अध्ययन करके यह बात कह रहा हूँ और धार्मिक रूप से इन बातों को कहने के कारण कोई विश्वास तो शायद ही करे, लेकिन चूंकि वेदों में सारा वर्णन है, वेदों की सारी बातें शायद तुरंत नहीं समझी जा सकती हैं। समय समय पर एक दो मंत्रों का अर्थ समयानुसार प्रकट होता रहेगा और बाद में विज्ञान द्वारा उनका प्रमाणीकरण भी होगा। तो अभी आप विज्ञान की नई परिभाषा के अंतर्गत तापमान की नई परिभाषा सीखिए और सूर्य के बारे में धारणा को यदि बदल सकते हो तो बदलिए कि सूर्य गर्म नहीं है, सूर्य से गर्मी नहीं आती। हमारे आपके आसपास जो पृथ्वी की सतह है, हमारी छतें हैं, सड़कें हैं, खेत हैं, खलियान हैं, तालाब हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके अनुसार गर्मी उत्पन्न होती है। तो यदि हम चाहें तो अपने वातावरण को सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें पृथ्वी की परत पर सूर्य की किरणों से टकराने के लिए ना उत्पन्न करें जिससे गर्मी अधिक उत्पन्न हो, तो गर्मी कम उत्पन्न होगी और हम लंबे समय तक सुरक्षित बने रह सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि सभी लोग अपनी अपनी छतों पर पेड़ पौधे लगाएं ताकि प्रकाश की किरणें जब पेड़ पौधों से टकराएं तो गर्मी कम उत्पन्न करें। सीमेंट की छतें और लोहे के अनावश्यक सजावटी सामान छतों पर न लगाएं। यह अत्यंत ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं और अनावश्यक ऊष्मा वातावरण को गर्म करती है और यही गर्मी वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते पहुँचते हमारे ग्लेशियरों को नुकसान पहुँचाती है। आपकी छत से उत्पन्न गर्मी ग्लेशियर तक को प्रभावित करती है। जब तक यह मान्यता नहीं होगी तब तक ग्लेशियर को बचाना लगभग असंभव होगा। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ तर्कपूर्ण जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।